हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक जो कि लूसेंट जीके का एक अपडेटेड वर्जन जो कि 2025 में हुआ है, और उसी लूसेंट जीके का एक हिस्ट्री में टॉपिक है वैदिक सभ्यता। और इसको क्या हुआ है कि मैंने इसको कस्टमाइज़ कर दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ किया है। आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, जो मतलब एक्स्ट्रा शब्द होते हैं उन सभी को हटा दिया गया है। केवल जो मुख्य पॉइंट हैं उन्हें को आपको पढ़ना है। तो कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप वीडियो को नहीं देख सकते तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक सभ्यता है टॉपिक। वैदिक सिविलाइजेशन। काल विभाजन की बात करें तो वैदिक काल को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। आप ईसा पूर्व का मतलब तो जानते ही होंगे कि ईसा पूर्व जो होता है वो ईसा मसीह का जन्म के बारे में बात करता है। अब ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, इस ऐसा मतलब होता है इसका। आप लोगों ने ये पढ़ चुका होगा, लेकिन अब हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं तो इसी टॉपिक पर रहेंगे। तो आर्यों का मूल निवास एवं आगमन, ये हमारा हेडिंग है। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे। एक मिनट। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे। प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया माना है। आर्यों द्वारा निर्मित जो संस्कृति है वो वैदिक सभ्यता है। यही वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि आर्य जो है, आर्य शब्द किसी जाति नहीं बल्कि भाषा समूह को इंगित करता है। जो आर्य शब्द है वो किसी जाति शब्द को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि ये भाषा समूह है आर्य शब्द। अब वैदिक प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं कि प्रशासनिक इकाइयाँ में क्या क्या शामिल थी। तो आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था को 5 स्तरों में बांटा गया था। ये एक तरफ क्रम इकाई है और दूसरे जो तरफ है वो प्रमुख या हेड है। तो पहला जो है कुल है, फैमिली, और इसके प्रमुख कुलपति होते थे। दूसरा जो होता था ग्राम यानी विलेज, और इसके प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे। विश यानी क्लैन, इसके प्रमुख को विस्पति। जन जन के प्रमुख को राजन, और राष्ट्र के प्रमुख को राजा कहते थे। तो ये 5 भागों में बटा हुआ था। प्रशासनिक जो व्यवस्था थी आर्यों की वो 5 भागों में बटा हुआ था। और यहाँ पर एक छोटा सा आप देख सकते हैं कि 3 कॉलम है। एक में दिशा है, एक में उत्तर वैदिक शब्द है, और एक में राजा का नाम है। तो ये उत्तर वैदिक काल का है, ऐसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो उत्तर वैदिक काल जब आएगा तब आप देख लीजिएगा। राजन राज्य का प्रमुख शासक था। राजन जो था वो राज्य का प्रमुख शासन था, जो युद्ध और शासन दोनों का संचालन करता था। युद्ध और शासन दोनों का। अब राज्य अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं, ऑफिशियल्स। पुरोहित और सेनानी ये 2 मुख्य अधिकारी थे। ऋग्वैदिक काल में ये 2 मुख्य अधिकारी थे। 2 प्रमुख पुरोहितों का उल्लेख मिलता है, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र का। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे, ऑर्थोडॉक्स, और जो विश्वामित्र थे वो उदारवादी थे, लिबरल थे। ये पुरोहित हैं ये, और इनका ये ऋग्वैदिक काल में मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो राज्य अधिकारियों में 2 ही मुख्य अधिकारी होते थे, एक पुरोहित और दूसरा सेनानी। पुरोहित में 2 प्रमुख पुरोहितों का उल्लेख मिला, एक वशिष्ठ और एक विश्वामित्र जी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कि यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है, जो लूसेंट में था, एक एक लाइन मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इस पीडीएफ में लगा दिया है। जैसे उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है, तो महापुराणों की संख्या 18 है, और वेदांग की संख्या 6 है। तो अन्य प्रमुख अधिकारी एवं पद पुरोहित और सेनानी के बाद
जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक तरफ है पद या अधिकारी और दूसरे कॉलम में है कार्य भूमिका। तो जो सूत पद होता थे, अधिकारी होते थे, इनका काम क्या होता था, इनकी भूमिका क्या होती थी। तो सूत राजा का सारथी या दरबारी का भी होता था। रथकार जो है, रथ बनाने वाला शिल्पी, कम्मादी धातु कर्मी या औजार बनाने वाला अधिकारी होता है। रत्नी, ये सब पद या अधिकारी हैं, आप समझ सकते हैं। रत्नी, इनका कार्य भूमिका जो होता है, राजा सहित लगभग 12 उच्च अधिकारी, मतलब ये 12 उच्च अधिकारियों का एक राज दरबारी समूह होता था। ठीक है। पुरप या दुर्गपति या अस्पस, इनका काम गुप्तचर या जनता की गतिविधियों पर नजर रखना। वाजपति, गोचर भूमि यानी चारागाह भूमि का अधिकारी। उग्र, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। भागदूह या भागवूह, कर व राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। अब एक इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि ऋग्वेद में किसी न्याय अधिकारी यानी जज का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। जज का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है ऋग्वेद में। अब ये संक्षेप में जो भी हमने टॉपिक पढ़ा, ये संक्षेप में है, आप इसे देख सकते हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक व उत्तर वैदिक। आर्यक मूलतः मध्य एशिया से आए, ये किसने कहा, मैक्स मुलर का मत है ये। समाज मुख्यतः ग्रामीण एवं जनजातीय थी। प्रशासनिक इकाइयाँ कुल, फिर ग्राम, फिर विष, फिर जन, फिर राष्ट्र था। प्रमुख अधिकारी पुरोहित, सेनानी, रत्नी, वाजपति, उग्र आदि। न्यायिक प्रणाली का कोई निश्चित रूप नहीं था। तो ये एक संक्षेप में है, आप इसका भी रिवीजन कर सकते हैं। अब ऋग्वैदिक काल के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इन व्यवस्थाओं को भी देख लेते हैं। इनमें पहले हम राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम को देख लेते हैं। तो इसमें एक होता था सभा एवं समिति। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली 2 प्रमुख संस्थाएं थी। क्या थी संस्थाएं? सभा जो होता है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। जो सभा और समिति के अध्यक्ष होते थे उन्हें ईशान कहा जाता था। स्त्रियां भी इन सभाओं एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम कैसा था? युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा स्वयं करता था। गविष्टि शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए हुआ है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। अब दसराग युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। स्थान की बात करें तो परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर पश्च कौन कौन लोग थे? सुदास बनाम 10 जन, यानी 10 जनजातियाँ हैं। एक तरफ सुदास और एक तरफ 10 जनजातियाँ थीं। परिणाम क्या हुआ? सुदास की विजय हुई। अब सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था पहला। ऋग्वैदिक समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, पहला है ब्राह्मण, इनका काम विद्या, यज्ञ व उपदेश का कार्य होता था। क्षत्रिय शासन व रक्षा का कार्य करते थे। तीसरा जो है वो वैश्य का है, कृषि, व्यापार व पशुपालन करते थे। और शूद्र सेवक व श्रम कार्य करते थे। और इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। इसमें क्या मिलता है? पुरुष सूक्त में क्या मिलता है? ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से हुए हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, जन्म पर नहीं। जो ऋग्वैदिक काल में ये विभाजन था वो व्यवसाय पर था, न कि जन्म पर। अब परिवार एवं स्त्री की स्थिति देख लेते हैं। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था, यानी पैट्रियार्कियल था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार यानी कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। कुलप मतलब होते पिता। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवाएं अपने देवर यानी छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, जिसे नियोग प्रथा भी कहा गया है। अब यहाँ पर भी मुख्य बिंदु संक्षेप में आप देख सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, ये संक्षेप में ये मैंने इसलिए ऐड किया कि आप कम समय में जो भी हमने पढ़ा वो रिवीजन कर सकें।
तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं और आप इन्हें भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप इन्हें भी देख सकते हैं और आगे आने वाले पेजों में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ से अब वैदिक सभ्यता शुरू होता है, जो ऋग्वैदिक सभ्यता है। 1500-1000 ईसा पूर्व तक माना गया है वैदिक सभ्यता। सामाजिक जीवन कैसा था? आर्य समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। स्त्रियों का सम्मान उच्च था। मतलब वही फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं वैदिक सभ्यता का। वे शिक्षा प्राप्त करती थी और सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। विदुषी स्त्रियां, ये इस काल में भी विदुषी स्त्रियां हुई हैं, जैसे कि लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, पाला, विश्वारा आदि। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। अविवाहित स्त्रियां अमाजू कहलाती थी। विवाह के उपहार को बहातु कहा गया। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह और प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये हमने, मतलब ये संक्षेप में जो था इससे लिंक था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। यह मुख्य बिंदु जो संक्षेप में लिखा हुआ है ना, यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक कनेक्टेड था, जो कि रिवीजन का हिस्सा है। अब अगला जो हेडिंग है वो शिक्षा एवं व्यवसाय का है। उपाध्याय किन्हें कहा जाता था? वेदांग पढ़ाने वाला शिक्षक उपाध्याय कहलाता था। प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो कृषि और पशुपालन। धनी व्यक्ति गोमत कहलाता था। गाय को अगन्या यानी न मारने योग्य कहा गया है। गाय की हत्या पर मृत्युदंड या निर्वासन का उल्लेख मिलता है। वस्त्र एवं पेय पदार्थ, मतलब जो भी उनके जीवन में ये थी, जैसे कि 3 प्रकार के वस्त्र थे। एक वास है, जो नीचे अंतः वस्त्र जिसे कह सकते हैं। दूसरा अधिवास है, जो बाहरी वस्त्र होता है। और तीसरा जो है उष्णीस, जो सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा होता है, उसे उष्णीस कहते थे। यानी 3 तरीके के वस्त्र की जानकारी मिलती है। अंतर वस्त्र को नीवी कहा जाता था। और प्रिय पेय पदार्थ जो होता था उसे सोमरस कहते हैं। ये वनस्पति से निर्मित होता था। आप इस मतलब इस इमेज को भी आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि प्राचीन नाम। ऋग्वैदिक कालीन जो नदी हैं उनका प्राचीन नाम क्या था और आज आधुनिक नाम क्या है? आप इन्हें भी देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मनोरंजन के साधन क्या होते थे? तो संगीत, रथ दौड़ एवं घोड़ दौड़ और द्यूत यानी जुआ, ये मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। और सर्वाधिक पूज्य जो देवता थे वो इंद्र थे। ये वज्रधर देवता थे। अन्य प्रमुख देवताओं में अग्नि, वरुण, मित्र, सोम, सरस्वती, ये सभी देवता हैं। महर्षि कनाद भारतीय परमाणुवाद के जनक माने गए हैं। अब उत्तर वैदिक काल हम देख लेते हैं, जो कि 1000 से लेकर 6000 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। धातु एवं आर्थिक जीवन। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु लोहा, इसे श्याम अयस भी कहते थे। और दूसरा है तांबा, इसे लोहित अयस भी कहते हैं। तांबा को लोहित अयस, अगर ध्यान न दिया गया तो लोहित मतलब कुछ लोग पढ़ लेंगे हाँ लोहा से कनेक्ट करता है लोहित अयस, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा। भारतीयों को लोहे का ज्ञान जो है वो 8वीं ईसा पूर्व सदी में प्राप्त हुआ है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। लेन देन की प्रणाली वस्तु विनिमय थी, यानी बार्टर सिस्टम प्रचलित था। ब्याज पर ऋण देने वाले वेकनॉट या सूदखोर कहलाते थे। और जो मुद्रा इकाइयाँ थी उस समय निष्क और शतमान थी, यही मुद्रा इकाइयाँ प्रचलित थी। सिक्कों के प्रयोग का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। कृषि जीवन की बात करें तो हल को सिरा कहा जाता था। और हल की रेखा जो होती है, हल की रेखा यानी जुताई की लकीर वाली, उसे सीता कहलाती। हल की रेखा सीता कहलाती थी। कृषि अब अधिक उन्नत और अस्थायी जीवन का केंद्र बन चुकी थी।
राजनीतिक जीवन की बात करें तो राजा के राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। ये उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस समय अब राजसूय यज्ञ किया जाता था। राजा की शक्ति बढ़ी परंतु सभा एवं समिति का प्रभाव घट गया, जो ऋग्वैदिक काल में इनका प्रभाव बना हुआ था। सामाजिक जीवन की बात करें तो वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई। पहले व्यवसाय आधारित थी, अब जन्म आधारित हो गई। स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में कमजोर हो गई। प्रतिसत्तात्मक समाज और संपत्ति पर पुरुष अधिकार अधिक सशक्त हो गया। धार्मिक जीवन की बात करें तो देवताओं में प्रमुख परिवर्तन आए, जैसे कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक पूज्य देवता बन गए। विष्णु की 3 पगों वाली कल्पना का विकास इसी काल में हुआ। अग्नि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ देवता माने गए, यानी मनुष्य और देवता के बीच में ये अग्नि जो है वो मध्यस्थ देवता माने गए। और इसी उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वाधिक पूज्य देवता माना गया। यज्ञ कर्म का महत्व अत्यधिक बढ़ा। कर्मकांड प्रधानता पर आया, जो पहले ऋग्वैदिक काल में नहीं था, कम था। नदी संस्कृति की बात करें तो सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? सिंधु नदी का। सरस्वती सबसे पवित्र मानी गई है। गंगा का उल्लेख जो है एक बार हुआ है, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार वो भी ऋग्वेद में हुआ है। दर्शन एवं ज्ञान की बात करें तो सांख्य दर्शन है भारत का सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है सांख्य दर्शन को। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें पहला तत्व प्रकृति है। तो सबसे पुराना दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन। दर्शन का उद्देश्य क्या है? ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, ये दर्शन का उद्देश्य होता है। अब सारांश यहाँ पर भी है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अब की बार पढ़ने वाले हैं। क्या होता है कि कहीं कहीं नहीं पढ़ते हैं तो इससे गलतियाँ हो जाती हैं। तो सारांश या समरी, उत्तर वैदिक काल में समाज जो है अधिक जटिल, वर्ण आधारित और कर्मकांडी बन गया। राजनीतिक दृष्टि से राजसत्ता मजबूत हुई और आर्थिक दृष्टि से कृषि एवं धातु उपयोग का विकास हुआ। सत्यमेव जयते का स्रोत कहाँ से है? सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है, अर्थात केवल यज्ञ से मुक्ति संभव नहीं है। यज्ञ से केवल मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए इसी मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता एवं उनके कार्य। तो एक तरफ देवता हैं और उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र हैं। तो इंद्र देवता, इनसे संबंधित क्या चीज़ें हैं? जैसे कि युद्ध के नेता, वर्षा एवं शक्ति के देवता, ये युद्ध के नेता होते थे। वर्षा एवं शक्ति के देवता पुरंदर, इन्हें पुरंदर भी कहा गया, पुरंदक भी कहलाते थे, मतलब दुर्ग भंजक, जो किले को तोड़ने वाले होते हैं। अग्नि देवता और मनुष्य के मध्यस्थ कराने वाले देवता माने गए, यज्ञ में आहुति द्वारा देवताओं तक संदेश पहुंचाने वाले। वरुण सत्य, ऋतु परिवर्तन और न्याय के देवता, विश्व के नियामक व शासक, समुद्र और जल के अधिपति। दियोस या उपासना जिसे कह सकते हैं, आकाश के सबसे प्राचीन देवता हैं। आकाश के सबसे प्राचीन देवता दियोस। सोम वनस्पति देवता और सोमरस के देवता। उषा प्रातः काल की देवी, नवजीवन और प्रकृति की प्रतीक मानी गई। अश्विनी कुमार आर्यों के वैद्य, रोगों और विपत्तियों को दूर करने वाले देवता माने गए अश्विनी कुमार देवता जी। पशुपति यानी पूपन, पशुओं के रक्षक देवता। विष्णु विश्व के पालनकर्ता और संरक्षण के प्रतीक माने गए। मरुत आंधी और तूफान के देवता, इंद्र के सहायक माने गए। अब वैदिक अनुष्ठान एवं ग्रंथ, इस हेडिंग में क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं। आप स्तंभ, ये क्या है? ईसा पूर्व 2री शताब्दी में राजाओं के लिए एक वेदी की उपयुक्त ज्यामिति की रचना की। अच्छा, ये नाम है, नाम है जिन्होंने ये ज्यामिति की खोज की, यानी एक वेदी की उपयुक्त ज्यामिति होती है, जो यज्ञ मतलब होता नहीं है, जो उसकी संरचना होती है, किस तरीके से बनाई जाए, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री की रचना की इन्होंने। आप स्तंभ नाम है इनका। कब हुआ? 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित।
यह ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। विश्वामित्र ने आर्यों के ही आध्यात्मिक उत्थान हेतु इस मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। श्राद्ध प्रथा। सर्वप्रथम दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने इस श्राद्ध प्रथा को प्रारंभ किया था। तो श्राद्ध प्रथा किसने प्रारंभ की? निमि ने। उत्तर वैदिक काल की उपलब्धियां। कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। कहाँ? कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। गोत्र प्रणाली का जन्म इसी काल में हुआ। यह वंश परंपरा की पहचान थी। तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रणाली का भी जन्म हुआ और कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों के साक्ष्य मिली। महाकाव्य परंपरा। दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्य हैं। एक पहला है महाभारत, पुराना नाम है जय संहिता, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और दूसरा है रामायण, ये ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित है। अब दर्शन एवं विचारधाराएं देख लेते हैं। वैदिक काल में दर्शन शब्द का अर्थ सत्य की अनुभूति था। सत्य की अनुभूति। इनसे आगे चलकर 6 प्रमुख आस्तिक के दर्शनों का विकास हुआ, जिनमें जिनमें सांख्य दर्शन, ये कपिल मुनि द्वारा दिया गया सांख्य दर्शन, और ये सबसे पुराना है। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, न्याय दर्शन गौतम के द्वारा, वैशेषिक दर्शन कनाद के द्वारा, मीमांसा दर्शन जैमिनी के द्वारा, वेदांत दर्शन बादरायण या व्यास के द्वारा। तो ये 6 दर्शन है और ये आस्तिक दर्शन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दर्शन विचारधाराएं। एक कॉलम में है रूढ़िवादी आस्तिक, दूसरे में है नास्तिक। जो आस्तिक में है सांख्य, नास्तिक में बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, ये सब नास्तिक हैं और ये सब आस्तिक। रूढ़िवादी आस्तिक, न्याय लोकायत, वैशेषिक अज्ञान, मीमांसा आजीविक है, वेदांत यहाँ पर कुछ नहीं है। और भी आगे हैं जैसे कि दर्शन प्रवर्तक सांख्य, कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बादरायण। यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, सारांश देख लेते हैं। वैदिक धर्म कर्मकांड और प्रकृति पूजा पर आधारित था। धीरे धीरे नैतिकता, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की अवधारणाएं विकसित हुई। इस काल में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और महाकाव्यों के माध्यम से भारतीय दर्शन की नींव पड़ी। रूढ़िवादी विचारधारा, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या थी? इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो वेदों की प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाते थे। वेदों को मोक्ष का रहस्य छुपाए हुए सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता था कि ये बहुत से रहस्य छुपाई हुई है, मोक्ष इनसे मिल सकता है, लेकिन ये रहस्य है, इन रहस्यों को जानना पड़ेगा तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस विचारधारा के 6 उपसंप्रदाय थे। उपसंप्रदाय षड दर्शन, एक सांख्य, एक दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, पांचवा मीमांसा, छठा वेदांत। अब सांख्य विचारधारा की बात कर लेते हैं। इसके संस्थापक कपिल मुनि जी। मुख्य बिंदु सांख्य विचारधारा के, भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा मानी जाती है। सांख्य शब्द का अर्थ है गिनना या संख्या द्वारा विश्लेषण करना। यह दर्शन द्वैतवाद, डुअलिज्म पर आधारित है। यह क्या है? 2 मूल तत्व इसमें माने जाते हैं, एक पुरुष यानी आत्मा, पुरुष की आत्मा, और एक प्रकृति जिसे पदार्थ कहा गया। बाह्य कारणों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। ये सांख्य दर्शन का विचारधारा है कि बाह्य कारणों से मोक्ष नहीं मिलती बल्कि आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विचारधारा ज्ञान की 3 प्रमाण विधियां स्वीकार करती हैं। ज्ञान की 3 प्रमाण विधियां हैं। कौन कौन सी? एक प्रत्यक्ष, जो कि हम अनुभूति या अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है अनुमान, तर्क या निष्कर्ष से ज्ञान मिलता है। और तीसरा जो है वो शब्द है, यानी सुनना, श्रवण या शास्त्रीय प्रमाण से ज्ञान मिलता है। जो हम सुनते हैं शास्त्रीय प्रमाण है, उनसे ज्ञान मिलता है। और यही आत्मज्ञान से हमें मोक्ष प्राप्त होता है, न कि बाह्य कारणों से।
यह दर्शन अपनी वैज्ञानिक अन्वेषण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है योग विचारधारा, योगा फिलॉसफी। इसके संस्थापक हैं पतंजलि। मुख्य उद्देश्य कि शारीरिक साधना और ध्यान द्वारा मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? शारीरिक साधना और ध्यान द्वारा। आत्मसंयम और मानसिक एकाग्रता जो है, आत्मसंयम और मानसिक एकाग्रता इस विचारधारा की नींव है। योग के प्रमुख अंग क्या हैं? इन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। 8 होंगे 8। योग के प्रमुख अंग की बात करें तो पहला है यम यानी आत्मनियंत्रण का अभ्यास। पहले आत्मनियंत्रण का अभ्यास करो। दूसरा है नियम यानी जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करो। तीसरा है प्रत्याहार यानी इंद्रियों को विषयों से हटाना, फालतू चीज़ों से हटाना। धारणा यानी मन को किसी एक विषय पर स्थिर करना। ध्यान, पांचवा है ध्यान, चयनित विषय पर मन का एकाग्र होना। छठा है समाधि यानी मन व शरीर का विलय, मन और शरीर एक हो जाए, आत्मा की परम अवस्था वो मानी जाती है। अन्य जो 2 अंग हैं वो आसन और प्राणायाम भी माने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर 8 हो गए। निष्कर्ष क्या है कि योग दर्शन मानव के शरीर, मन और आत्मा के संतुलन द्वारा मोक्ष का मार्ग दिखाता है। शरीर, मन और आत्मा। लेकिन हमने जो सांख्य दर्शन पढ़ा उसमें आत्मज्ञान केवल है। तीसरा है न्याय विचारधारा, न्याय फिलॉसफी। इसके संस्थापक गौतम हैं, अक्षपाद गौतम। मुख्य सिद्धांत क्या है? मुक्ति प्राप्ति के लिए तर्कपूर्ण चिंतन को आवश्यक माना गया है। तर्कपूर्ण चिंतन, लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, तब आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। किसके? कौन सी विचारधारा है? न्याय विचारधारा। ज्ञान और तर्क के माध्यम से व्यक्ति सत्य की पहचान कर सकता है। यानी लॉजिकल जो है रीजनिंग होना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 4 प्रमुख साधन हैं। पहला है प्रत्यक्ष यानी सीधा अनुभव। दूसरा अनुमान यानी निष्कर्ष निकालना। तीसरा उपमा यानी तुलना के आधार पर ज्ञान। और चौथा है शब्द यानी श्रवण या विश्वसनीय स्रोतों से ज्ञान, जो कि हमने सांख्य दर्शन में भी पढ़ा। केवल ये इस विचारधारा में जोड़ा गया है। न्याय विचारधारा में मतलब ये तीसरे वाला जो उपमा है उसको जोड़ा गया और बाकी वही है। यह मानती है कि ईश्वर ब्रह्मांड का सृष्टा, पालक और संहारक है। न्याय दर्शन ने तार्किक विवेचना को धार्मिक ज्ञान का साधन बनाया है। चौथा है वैशेषिक विचारधारा। इसके संस्थापक कनाद मुनि हैं। मुख्य सिद्धांत की बात करें तो यह दर्शन ब्रह्मांड की भौतिकीयता यानी मैटरलिज्म जो है इसमें विश्वास रखता है, भौतिकता में विश्वास रखता है। संपूर्ण सृष्टि 5 मूल तत्वों से बनी है। पहला है अग्नि, दूसरा है वायु, तीसरा है जल, चौथा है पृथ्वी, पांचवा है आकाश। यह दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक और यथार्थवादी है। जो यह दर्शन है, कौन सा दर्शन? महर्षि कनाद जी का ये वैशेषिक विचारधारा, जो वैशेषिक दर्शन है, फिलॉसफी है, ये वैज्ञानिक और यथार्थवादी है। इस दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। एटॉमिक थ्योरी जो हम उसमें पढ़ते हैं, हाँ, केमिस्ट्री में, परमाणु सिद्धांत। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म परमाणुओं से निर्मित है। परमाणुओं के संयोजन से भौतिक जगत का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़े हुए हैं। अगला जो विचारधारा वो मीमांसा विचारधारा है, मीमांसा फिलॉसफी। इसके संस्थापक जैमिनी है। अब इसके प्रमुख विचार क्या हैं कि मीमांसा का अर्थ है विवेचन, तर्कपूर्ण चिंतन और अनुप्रयोग की कला। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को वेदों में निर्दिष्ट कर्मकांडों और यज्ञों का पालन करना आवश्यक है। ये मीमांसा विचारधारा है। यह दर्शन वेदों के कर्मकांड पर आधारित है, यानी आनुष्ठानिक भाग पर आधारित है। कर्मकांड को बढ़ावा दे सकते हैं। मुक्ति का मार्ग कर्म से होकर जाता है, न कि केवल ज्ञान या ध्यान से। तो एक कर्म के बारे में बात करते हैं और इस वेदों के कर्मकांड पर आधारित इनका दर्शन माना जाता है। पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मण को वेद विधानों के निष्पादन का अधिकार दिया गया, जिससे समाज में वर्ण व्यवस्था और वर्ग भेद की वैधता मिली। तो ये जो विचारधारा है, किसका विचारधारा? जैमिनी यानी मीमांसा विचारधारा। ये इस चीज़ को बढ़ावा देता है, वर्ण व्यवस्था और वर्ग भेद को बढ़ावा देता है। अगला जो विचारधारा है वेदांता फिलॉसफी।
इसके संस्थापक बादरायण है, ब्रह्मसूत्र के रचयिता। इस विचारधारा के मुख्य सिद्धांत, इस दर्शन का आधार ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य और वास्तविकता है। जगत की अन्य सभी वस्तुएं मिथ्या हैं, माया है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तो यहाँ पर जो है वेदांत विचारधारा ने आत्मा और ब्रह्म को एक मान लिया है। आत्मा का ज्ञान होते ही व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति होती है और यही मोक्ष की अवस्था है, जहाँ आत्मा को लगने लगे, आत्मा के ज्ञान होते ही व्यक्ति को ब्रह्म की अनुभूति, यानी आत्मा और ब्रह्म एक हो जाए। तो इस विचारधारा के अनुसार यही मोक्ष है। यह दर्शन जो है अद्वैतवाद पर आधारित है, यानी ब्रह्म और आत्मा अविनाशी, शाश्वत और एक ही है। अविनाशी है, शाश्वत हमेशा रहने वाला है। तो ये नॉन डुअलिज्म पर आधारित है। और नास्तिक विचारधारा की बात करें तो इसमें इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ये विचारधाराएं वेदों की पारमाणिकता और को मतलब ये वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करती हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती हैं, जैसे कि हमने और देखा बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इन्हें 5 प्रमुख धाराओं में, उपधाराओं में बांटा गया है। जैसे कि बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग का प्रचार। जैन दर्शन हो गया, महावीर द्वारा इसे मतलब प्रचार प्रसार किया गया। अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य पर बल दिया गया। लोकायत जो है चारवाक दर्शन, केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को मान्यता मिली, भौतिक सुखवाद की प्रवृत्ति बढ़ी। अज्ञान दर्शन, ज्ञान की असंभवता पर आधारित विचारधारा। आजीविक दर्शन, मखली गोसाल द्वारा नियतिवाद में विश्वास। तो ये कुछ नास्तिक विचारधाराएं हैं जो हमने ऊपर इमेज में पढ़ा था। कहाँ है, ये रहा। यहाँ आस्तिक था, यहाँ नास्तिक था। जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान, आजीविक। तो नास्तिक विचारधाराओं में हम कुछ देख लेते हैं, जैसे कि लोकायत दर्शन, चारवाक विचारधारा। इसके संस्थापक बृहस्पति हैं। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसे लोकायत या चारवाक दर्शन कहा जाता है। इसकी चर्चा वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। यह सर्वाधिक भौतिकवादी विचारधारा है। भौतिकवादी विचारधारा, इसके अनुसार ब्रह्मांड जो है 4 तत्वों से बना है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु। एक चीज़ गायब हो गया, जो कि कनाद ने बताया था 5 चीज़ों से बनी है, एक चीज़ कम है। अब बताओ वो क्या है जो एक कम है। तो ब्रह्मांड यहाँ पर 4 तत्वों से बना है। आकाश, आकाश को 5वां तत्व नहीं माना गया है, क्योंकि यह इंद्रिय अनुभव से परे है। इंद्रिय अनुभव से परे है। यह विचारधारा ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष को अस्वीकार करती है। ये सब नहीं मानती है विचारधारा। इनके अनुसार मृत्यु ही मानव का अंतिम सत्य है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा, खाओ पियो और मस्त रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है ना। तो ये नास्तिक विचारधारा का जो उनमें हम पढ़ रहे हैं वो चारवाक दर्शन है। और उन्होंने कहा कि खाओ पियो और मस्त रहो। भौतिकवादी चीज़ों पर इन्होंने खूब जोर दिया है। इनके अनुसार सुख भोग ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यह विचारधारा आध्यात्मिकता के स्थान पर यथार्थवाद और भौतिक जीवन पर बल देती है। दूसरा है अज्ञान दर्शन। इसके मुख्य विचार की बात करें तो यह दर्शन कट्टर संशयवाद, एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म का समर्थक था। कट्टर संशयवाद, संशय, हमेशा कुछ ना कुछ संशय होता था। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति करना असंभव है। हमेशा संशय कि ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, असंभव, इस तरीके से इन्होंने बताया। अज्ञान जो दर्शन है ये इस विचार को मानती है कि ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। यदि ज्ञान प्राप्त भी हो जाए तो वह मोक्ष के लिए निरर्थक है। और अज्ञान को ही सर्वोत्तम माना गया। इन्होंने अज्ञान को ही सर्वोत्तम मान लिया कि अज्ञानता ही सबसे बड़ी चीज़ है। यह विचारधारा कहती है कि सत्य या वास्तविकता को कभी नहीं जाना जा सकता।
ये हमेशा संशयवाद, कट्टर संशयवाद समर्थक है। यह कहती है कि सत्य या वास्तविकता को कभी जाना ही नहीं जा सकता। बताओ, आज कुछ ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता। लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तीसरा है आजीवक दर्शन। इसके संस्थापक है मखली पुत्र घोषाल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने इस दर्शन को प्रतिपादित किया। मुख्य विशेषताएं: यह दर्शन बौद्ध और जैन धर्मों का समकालीन था, उस समय था, लेकिन उनसे अलग विचार रखता था। आजीवक कर्म सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। जो कर्म सिद्धांत होता है, ये कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये इस पर विश्वास नहीं करते। इनके अनुसार क्रम जो है वो भ्रामक है और भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। जो भाग में है वही मिलेगा, कर्म करने से कुछ नहीं मिलेगा, भाग में जो है वही मिलेगा। तो ये आजीवक संप्रदाय मानते हैं। यह दर्शन भाग्यवाद या नियतिवाद पर आधारित था। संसार की हर घटना पूर्व निर्धारित है। ये मानते हैं कि जो होने वाला है वो हमारे भाग्य में जैसा है वैसा ही होगा। हम कुछ भी कर लें, जो हमारे भाग्य में वही मिलेगा वही मिलेगा। हमें कर्म करना ही नहीं चाहिए। मतलब कर्म सिद्धांत को इन्होंने, इन पर विश्वास ही नहीं था। जो कर्म सिद्धांत है इस पर विश्वास ही नहीं था। वो कहते थे कि केवल भाग्य पर भरोसा रखो, सबसे बढ़िया, जो होने वाला है होगा। मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा या कर्म का कोई महत्व नहीं। मनुष्य भले ही कुछ सोचे, इच्छा रखे, कुछ कर्म करे, उसका कोई महत्व इस विचारधारा के अनुसार नहीं है। आत्मा को यह लोग भौतिक रूप में मानते थे, न कि निराकार। भौतिक रूप में मानते। बताओ, वेदों की सत्ता को अस्वीकार किया गया। श्रावस्ती यानी उत्तर प्रदेश में है श्रावस्ती, आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश में है वो आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। बिंदुसार अशोक के पिता इसके अनुयायी थे। सम्राट अशोक के सप्तम स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। नोट: वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र को ज्ञान के प्रमुख स्रोत माना गया है। उपनिषद को, भगवत गीता को और ब्रह्मसूत्र को, इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। प्रस्थानत्रयी। इस तरीके से लूसेंट का ये वैदिक सभ्यता वाला पार्ट खत्म होता है। अगर आप लूसेंट पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप बोरिंग महसूस करेंगे, क्योंकि जो कस्टमाइज मैंने किया है आप देख भी रहे होंगे। हो सकता है कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से बोल रहा हूँ, ये ना पसंद आए, हो सकता है आप लोगों को, लेकिन जो भी मैंने PDF के रूप में दिया है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप लूसेंट को पढ़ना भूल सकते हैं। इस तरीके से कस्टमाइज किया है। जो नेसेसरी है उन शब्दों को हटा दिया, वाक्यों को हटा दिया, केवल मेन इम्पोर्टेंट लाइन है जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो मैंने उन चीज़ों को हटा दिया। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, मैं वीडियो डालूँगा, आने वाले दिनों में वीडियो डालेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कमेंट में भी बता सकते हैं। आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, PDF डाल दूँगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एंजॉय करो। अब ये ना कहना कि ये दर्शन है। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।